प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमण राधिका रमण हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी मिलकर प्रणाम करेंगे। जय विष्णुपाद परमहंस प्रगति डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्यमूर्ति श्री कुशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन जी गोपाल भट्टाचार्य हिमाचल गोस्वामी वृंद की जय। नामचार हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। वृंदावन की जय। मायापुर नदी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और ग्लोरीज टू समवेट हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू समवेट हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू समवेट हरे कृष्णा। और ग्लोरीज टू गुरुवन गंगा पतित सब द होल वर्ल्ड। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? तो रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। संगीता माता जी, संजय रॉय प्रभु जी, ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातां सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवचनधि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अमन प्रभु जी, हरे कृष्णा आपकी प्रभु आवाज जी। बंद है। प्रभु जी, हरे बाकी कृष्णा भक्तों की आवाज ऑन है या ऑफ है? प्रभु जी, म्यूट है बाकी सबका प्रभु जी। अच्छा, तो वीडियो सबका ऑफ है आज, क्या बात है? आज वीडियो ऑफ है प्रभु जी। आज डिवोटीज भी कम है प्रभु जी। ठीक है, तो पढ़ना चाहेंगे 19 नंबर चैप्टर, कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? रूमा माता जी, नीलम माता जी, संगीता माता जी, भारती माता जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? निशा माता जी, कोई चैप्टर नंबर 19 कृष्णा बुक? प्रभु जी मैं कोई ही पढ़ और देता भक्त हूँ प्रभु पढ़ना? हाँ पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। जी। दावानल पान। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे, तो गोवे बिना रखवाली के मनमाना विचरण करते हुए हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गोवे तथा भैंसे एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इसी कावटी वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वह सभी आकृष्ट हो गई। किंतु जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहाँ देवाग्री लगी है, अतः वह सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौओं के उनके पद चिन्हों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गौवें खो गई हैं। गौओं को खो जाने से वह भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौओं की चित्कार सुनाई। कृष्ण जोर जोर से गौओं का नाम ले लेकर बुलाने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गौवें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगी। किंतु उस समय तक देवाग्री ने उन सबों को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों ज्यों वायु तेज से चलने लगी, त्यों त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल हो जाएंगी। सारी गौवें ठीक है तथा प्रभु बालक अत्यंत। जी, धन्यवाद अमन प्रभु जी, धन्यवाद। तो जी कौन प्रभु भक्त समझाना चाहेंगे यहाँ तक क्या प्रभु जी ने पढ़ा है, क्या हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है? आप लोगों को पता है फेस्टिवल आ रहा है अभी 2 दिन बाद, कोई भक्त जानते हैं क्या फेस्टिवल आ रहा है? प्रभु जी श्री राधा जी अष्टमी। प्रभु जी, राधा अष्टमी आ रही है। राधा हाँ अष्टमी वेरी प्रभु गुड जी। वेरी गुड। राधा अष्टमी कौन सा डे है राधा अष्टमी का? 14 सितंबर प्रभु जी। डे कौन सा डे? ट्यूसडे। ट्यूसडे, वेरी गुड। तो राधा रानी कहाँ प्रकट हुई थी मालूम है आप में से किसी को? रावल। रावल, वेरी गुड। राधा रानी जी का महल कहाँ पर है? बरसाना। बरसाना, वेरी गुड। आप तो सब बहुत ही ज्ञानी भक्त हैं। ठीक है, तो कृष्णा बुक है आप में से और किसी भक्त के पास में इस समय अवेलेबल है? हाँ जी। किन के पास है, नाम बताइए। राज पाठक माता जी। अच्छा, राज पाठक माता जी। तो आगे आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी, कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? जो जो ये वायु तेज। पेज नंबर 15 से 156, दावानल पान, चैप्टर 19। हाँ जी, पढ़ना कहाँ से है? हाँ, आप निकाल लीजिए, बस मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, निकाल लिया मैंने, निकाल लिया प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। और किसी के पास भी कृष्णा बुक है इस समय उपलब्ध? ठीक है, तो क्या समझ में आया अभी तक? कौन भक्त बताना चाहेंगे शॉर्ट में?
कोई वक्त बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत? किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ क्या हो गया है? चैप्टर का नाम क्या है? दावानल पान। दावानल पान का मीनिंग क्या होता है? अग्नि को निगलना। हाँ जी इसका हिंदी में मतलब हुआ अग्नि को निगलना। जी तो कृष्ण बलराम जो है अ, जैसे कि अभी उन्होंने कौन से पिछले चैप्टर में असुर को मारा था? प्रलंबासुर को मारा था। हाँ तो जी प्रलंबासुर को मारने के बाद वो थोड़ा जो है कृष्ण बलराम क्या हुआ, अपनी लीलाओं में मस्त हो गए। जब वो मस्त हुए तो जैसे कि हम देखते हैं कई बार छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी साथ में होते हैं। अगर पेरेंट्स अपने मस्ती में मस्त होते हैं तो बच्चे भी इधर उधर विचर जाते हैं, घूमने फिरने लग जाते हैं। तो ऐसे ही गायों ने क्या किया और भैंसों ने क्या किया, वो उधर उधर भटक गई और करते करते वो एक हरी घासों खाने के चक्कर के लालच में वो ऐसी जगह जा पहुंची जहां पर क्या हो रहा था। आग लगी हुई थी। हाँ, और जब उन्होंने ये देखा कि वहां पर अग्नि लगी हुई है तो बच्चा भी क्या किसको चिल्ला बोला पुकारता है लास्ट में जब तकलीफ होती है तो? अपने माता पिता को। माता पिता को। वेरी गुड। तो वहां पे जो गौएं थी उन्होंने किसको पुकारा? कृष्ण और बलराम को। कृष्ण और बलराम को। वेरी गुड, वेरी गुड। रूमा माता जी, जी रूमा प्रभु माता जी। जी। हाँ, जी प्रभु। कृष्ण कृष्ण बलराम कहाँ गए थे उस समय जब वो पुकारा तो? प्रभु जी 1 मिनट होल्ड कीजिए। आज आप क्लास में नहीं है लगता है, पिछली बार तो प्रभु बहुत जी नहीं कर पा रही अच्छा। ठीक से, वही मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि ठीक से नहीं कर पा रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कृष्ण बलराम कहाँ गए हुए थे उस समय? कौन वक्त बताएंगे? जब जो है गईयों ने पुकारा, किसको पुकारा? कृष्ण बलराम को। तो उस समय कृष्ण बलराम कहाँ गए हुए थे? अपनी लीलाओं में मस्त थे। ठीक है। तो पाठक ठीक है माता जी आप शुरू से पढ़ेंगे, जब बलराम, यहां से। ठीक है, ज्यो ज्यो एक मिनट। शुरू से माता जी, जब बलराम, शुरू से। अच्छा 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 ठीक है प्रभु जी, पढ़ती हूँ। आपको दिक्कत तो नहीं है पढ़ने में? नहीं नहीं प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ठीक है, आवाज ठीक आ धन्यवाद। रही है? हाँ बिल्कुल जब अच्छी बल आ रही है। आपके बाद कौन माता जी ये पढ़ने चाहेंगे प्रभु जी? कोई और भक्त? ज्यादा नहीं पढ़वाएंगे, थोड़ा सा पढ़वाएंगे। ठीक है प्रभु जी, पढ़ूं मैं? यस माता जी, वेलकम। थैंक यू प्रभु जी। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे तो गांव में बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गईं। सारी बकरियां, गौवें तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशिकाटिवी वन में घुस गईं। यह अभी वन मैंने हरी। लास्ट में अभी मैं लास्ट में प्रश्न पूछूंगा कि जी। गाय और भैंस कौन से वन में घुस गई, क्या नाम लिखा है उसका? इशिकाटवी। हाँ, लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, ध्यान रखना। पहले मैंने उत्तर भी बता दिया आपको। ठीक है। एक प्रश्न पूछूंगा कि कृष्ण बलराम कहाँ पे गए हुए थे। दूसरा कि वो जो यह गाय है वो कहाँ घुस गई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है सब जी। लोग अलर्ट रहिए। आगे। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गईं। किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावा अग्नि लगी है। अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौवों को उनके पदचिन्हों तथा तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गौवें खो गई हैं। गौवों को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौवों की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौवों का नाम ले लेकर पुकारने लगे। कृष्ण को बुलाते सुनकर गौवें प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगी। किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबको चारों ओर से घेर लिया और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेजी से चलने लगी, त्यों-त्यों लपटें बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कवलित हो जाएंगी। सारी गौवें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार से मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे धन्यवाद थे। माता जी, धन्यवाद।
आपके बाद कौन पढ़ना चाहेंगे? और कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे जिनके पास कृष्णा बुक हो? ठीक है, तो यहाँ तक बताया है कि कृष्ण बलराम जो है लीलाओं में मस्त थे। तो गौएं क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कृष्ण बलराम नहीं है, तो वे जो है हरी हरी घास खाने के लिए एक वन है जिसका नाम क्या है, इसी काटवी, वहां चली गई। और वहां क्यों गई थी? क्योंकि उन्होंने वहां हरी हरी घास देखी, उसको देख के वहां चली गई। जब वह पहुंची वहां पर, तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत तेज की आग लगी हुई है। और जब आग को उन्होंने देखा तो बहुत जोर की चिल्लाई। और जब वो चिल्लाई तो क्या नाम है, सभी जो है कृष्ण बलराम और बाकी सब बहुत चिंतित हुए। और कृष्ण बलराम को ये नहीं पता लग रहा था आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गौओं के जो पद चिन्ह थे उनको फॉलो करते करते वो क्या हुआ, उस जो है उसके पास में जहाँ पे वन था जिसका नाम था इसी काटवी, वहां पे घुस गए, है ना। और बाकी जो है गायों का अलग अलग नाम होते हैं। आप कभी किसी गौशाला में जाएंगे तो हमारे वृंदावन में मायापुर में जो गायें हैं उन सबके तो गायों का नाम अलग अलग रखे गए हैं। सब गायों के नाम अलग अलग होते हैं, उसी नाम से उनको पुकारते हैं और वो गायें आती हैं वहां पर। ठीक है, तो उन सब गायों का नाम जो है पुकारने लगे कृष्ण बलराम। और इस प्रकार से जब जब वो अग्नि बहुत तेजी से लग गई, पशु बीच में थे, गाय और भैंस, और अग्नि चारों तरफ से उनको घेर लिया, तो वो और तेजी से जो है चिल्लाई मदद के लिए। ठीक है, और सबसे ज्यादा मदद के लिए कब चिल्लाता है आदमी? जब मरणासन पे होता है। भागवतम के 6 स्कंद में बताया है कि जब अजामिल अंत समय में मरणासन पे था, तो एक तरफ कौन थे, असुर आए थे। और एक तरफ कौन थे, एक तरफ तो वो थे यमदूत और एक तरफ विष्णुदूत। तो बिल्कुल उन्होंने प्रार्थना की। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम देखते हैं कि मरणासन पर जब व्यक्ति होता है तो बहुत तेजी से भगवान से प्रार्थना करता है बचाने के लिए अपने को। तो यहाँ इसी प्रकार से वो बहुत भयभीत हो गई थी गैया भैंसे, तो बहुत कर्रा रहे थे। ठीक है पाठक माता जी, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। आगे चाहेंगे पढ़ना आप? हाँ जी, पढ़ देते हैं। बिल्कुल पढ़िए माता जी, धन्यवाद थैंक यू। आपका। आपकी आपकी वजह से सारे भक्त कृष्ण कथा सुन पा रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो सब आपकी कृपा है, हम क्या है। सुनाई माता जी। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दें। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। ये प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण ने देखिए अपने देखिए क्या होता है, जब आदमी संकट में होता है ना, तो जी विनम्र भी हो जाता है व्यक्ति। हाँ जी हम भी कभी बार जब तकलीफ में होते हैं, पीछे कोरोना काल था, लोग तकलीफ में थे तो फोन करते थे, अपने दुश्मन तक को उन्होंने फोन किया कि भैया मेरे को ये चाहिए, मेरे को इस प्रकार की हेल्प चाहिए, आप किसी भी कीमत में मुझे करा सकते हो तो करा दो। वो विनम्र बन जाता है, हाँ संकट जी में व्यक्ति विनम्र बन जाता है। जैसे जी कहीं किसी को ब्लड चाहिए होता है, कई बार हाँ हॉस्पिटल जी में हाँ जी उसको ब्लड चाहिए, तो क्या करता है, वो हर तरफ मैसेज को सर्कुलेट कर देता है कहीं से मेरे को जी किसी प्रकार की मदद मिल जाए। तो ये जो आपातकाल परिस्थिति है ये हमें विनम्र भी बनाती है। तो हाँ पशु भी जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, देखो आपके अलावा हम किसी को नहीं जानते, आपको मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। आगे माता जी। आगे पढ़े प्रभु जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेहमयी दृष्टि डाली। ये आर्तवाणी उन्होंने, क्या होता है? आर्तवाणी का मतलब क्या होता है? ये तो प्रभु मुझे भी नहीं पता। भगवान ने हाँ अपने मित्रों की जो वो कराह के जो पुकार रहे थे भगवान को, जो बड़ी हाँ, दयनीय स्थिति में पुकारना होता है। हाँ जी, भगवत गीता में बताया गया है 4 प्रकार से जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। 4 हाँ जी प्रकार के लोग होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, हाँ, अथार्थी और ज्ञानी। आर्त का मतलब है दुखी। दुखी। दुखी वाणी में उन्होंने क्या बोला, अपने जो है भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी, मतलब दुखी दुख की जो उनकी वाणी है वो भगवान ने सुनी।
सुनी हार तो और आने उन के पर लिए। हाँ जी। और उन पर स्नेह में दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। देखिए तब भगवान में परम सिखा रहे हैं, भगवान भी आंखों ही आंखों में इशारा करके बता रहे हैं गैयों को, हाँ जी और पशु भी आंखों के इशारों को समझते हैं। जी भगवान ने पशुओं को समझाया, प्रेम से आंख उनकी तरफ की और बताया कि भैया डरो मत, मैं आ गया हूँ, है ना। जी हाँ जी तो इशारे से भगवान जो है हमें जो है, जैसे हम अपने मंदिर में आते हैं दर्शन करने के राधिका रमन के लिए, तो हमारे जी राधिका रमन की इतनी सुंदर जो है मुस्कुराहट है, उसको देखते ही हम जो आकर्षित हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल। और ऐसा लगता तब है भगवान बोलने ही वाले हैं हमारे से। जी माता जी पढ़िए। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे हाँ, बालक भय तो अब यहाँ पे बताएंगे परम योगी। परम योगी हाँ का जी अर्थ क्या, मतलब क्या होता है, परम का मतलब क्या होता है। सबसे ऊंचा परम। हाँ, तो भगवान को योगियों में सबसे बड़ा योगी बोलते हैं। हाँ जी योगियों में सबसे बड़ा योगी भगवत गीता में 6.47। किसी को भगवत गीता है आप में से यहाँ पर? हाँ जी भगवत गीता तो है प्रभु जी, अभी खोल लेती हूँ मैं। 647 श्लोक निकालना आता है आपको? अभी खोलना पड़ेगा प्रभु जी मुझे। बोलो, आपको सिखाते हैं आज हम, अच्छा प्रभु जी अभी कैसे हम खोलती हूँ। भगवत गीता में श्लोक निकालते हैं, कैसे उनको पढ़ते हैं। अरे बोल। छठा चैप्टर प्रभु जी। हाँ, छठे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, लास्ट श्लोक है। अच्छा अभी निकालती हूँ प्रभु जी। निकालिए निकालिए, बाकी और भक्त भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। छठा भगवत चैप्टर गीता तो जिनके पास में है उनसे निवेदन है, ये 6.47 निकालिए। जी प्रभु जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सैम युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। कौन लोग पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे? पेज नंबर बताऊं मैं? हाँ जी निकाल रही हूँ मैं प्रभु जी। हाँ जी अब निकाल लिया। 47 हाँ नंबर जी सो। हाँ जी सबसे जो लास्ट वाला है जो प्रभु जी, हाँ, क्या है इसका हिंदी पढ़िए। इसकी हिंदी है प्रभु जी। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पर्यायन हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है, यही मेरे मत हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योगी कौन होता है ना। हाँ कौन जी होता है सर्वश्रेष्ठ योगी? जो जो अत्यंत हमें, श्रद्धा पूर्वक मेरे ऊपर परायण रहते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड रहते हैं। हाँ, मेरे ऊपर निर्भर रहता है। जो कब रहता है डिपेंड? कभी कभी, हमेशा। हमेशा ही रहते हैं प्रभु जी उनके ऊपर डिपेंड। हाँ, और किसके विषय में चिंतन करता है? और मेरे विषय में, अपने अंतःकरण से मेरे विषय में केवल सोचता है और और मेरी प्रेम प्रेम किससे भक्ति करता है? करता है और प्रेम मुझसे किससे ही करता प्रेम है? और मुझसे ही प्रेम करता है। हाँ, और और युक्त रहता है और मेरे में ही लगा रहता है। हाँ जी ऐसा योगी क्या होता है, भगवान क्या कह रहे हैं? सबों में सर्वोच्च है। हाँ, जो सब योगी हैं, जितने भी कहते हैं मैं योगी हूँ, उनमें सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो ये कार्य जो करता जो मेरे अंदर श्रद्धा रखता है, मेरे मेरे बारे में ही सोचता रहता है और मेरे ही पूरी श्रद्धा मेरे अंदर रखता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च है। है। हाँ, मेरी प्रेम में भक्ति करता है और मेरे बारे में मेरे से युक्त रहता है। युक्त मतलब जुड़ा रहता है। हाँ ऐसा जी व्यक्ति जो है परम योगी है। जी ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यह मेरा मत है। ये है समझ पा मेरा रहे हैं मत। आप सब? हाँ हाँ जी अब अगला पेज पढ़िए, इसी पेज में, इसी पुस्तक में, भगवत गीता में अगला पेज पढ़िए। इसी के जो आगे है तात्पर्य प्रभु जी। अगला पेज पलट लो। अच्छा हाँ जी पलट लिया। हाँ, कोई बिरला भाग्यशाली ही। हाँ जी कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्णा भावना भावित हो पाता है। आदर्श धन्यवाद योगी माता जी, शांत धन्यवाद। तो आप सब जितने भी भक्त हैं यहाँ पे, आप सब कौन है? बिरला व्यक्ति हैं।
आप सब बिरला व्यक्ति हैं यहाँ पे, देखो आप सबके गुणगान कर रहे हैं भगवान की। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करके प्रसन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं कोई बिरला ही भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्तियों के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनाओं में हो पाता है। तो आप सब मुबारक हो, भगवान कह रहे हैं आप सब क्या हो, बिरला व्यक्ति हो, भाग्यशाली व्यक्ति हो, जिन्होंने क्या किया, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया है। जो लोग कृष्ण भावना भावित को स्वीकार करते हैं बिरला व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में बिरला व्यक्ति? बिरला लोग कितने हैं? 50% तो है ही प्रभु जी इस टाइम तो। अब तो बहुत लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो आप सब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आप सब कौन है? बिरला व्यक्तियों में से। भगवान गुणगान कर रहे हैं आप सबका, मुबारक हो आप सबको। जितने भक्त अटेंड कर रहे हैं उन सबको मुबारक हो, आपका गुणगान भगवान कर रहे हैं। आगे पढ़िए माता जी। आदर्श योगी। हाँ जी, अच्छा इसी का ही पढ़ना है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा, पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। धन्यवाद आगे माता पढ़ो जी। प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, बस यहीं तक बता। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मेरे अलग अलग रूप हैं और अलग अलग समय में अलग अलग शक्ति के हिसाब से मुझे प्रकट होना पड़ता है। क्या क्या नाम बताएं? कोई और भक्त बताएंगे भगवान के क्या क्या नाम है? अमन प्रभु जी, आप यहाँ पर हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या क्या भगवान के नाम बताएं यहाँ पे? बताइए 3 नाम। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश वाले में उसमें भगवान राम, नरसिंहदेव, वराह एंड कृष्णा। वेरी गुड। तो ये नाम से भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। क्या नाम पाठक माता जी? आगे। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। देखिए भक्ति भगवान ने रस फार्मूला बताया है। अब भगवान ने फार्मूला बताया है किसको पूरा ज्ञान, किसके हृदय में पूरा ज्ञान अर्जित होता है। देखिए भगवत गीता में 700 श्लोक है, भागवतम में 18,000 श्लोक हैं और लगभग जो है 12,000 श्लोक चैतन्य चैतामृत में है। इतने श्लोक कोई याद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई है कि हृदय में किसके ज्ञान प्रकट होता है। रिपीट पढ़िए माता जी, धीरे धीरे पढ़िए। जिन महात्माओं के, यहाँ से धीरे धीरे पढ़िए। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, जिन महात्माओं के हृदय में, महात्मा मतलब आप सब महात्मा हैं, आप सबके हृदय में गुरु और भगवान के प्रति अगर पूरी श्रद्धा होगी तो क्या होगा? जितना भी पूरा ज्ञान होगा भगवत गीता का, भागवतम का, क्या होगा आपके हृदय में? प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिकली आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तो हमें हमेशा गुरु और भगवान के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल भी शंका नहीं रखना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं वो क्या है, जरा सा भी जो है डाउट है उसके अंदर। हमेशा ये सोचना चाहिए जो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल पूर्ण सत्य है। जैसे कि भागवतम के 6 स्कंद में बताते हैं कि जब धर्म की क्या परिभाषा है तो उसमें बताते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान कहते हैं वो क्या है? वह धर्म है, उसके अलावा सब अधर्म है। आगे बढ़िए माता जी। भक्ति रस्य भक्ति का अर्थ है, भक्ति रस से भंजन। ये प्रभु जी मेरे से पूरा संस्कृत में नहीं सही पढ़ा जाएगा, आगे हिंदी पढ़िए। जो एक लाइन लिखी हुई है। भक्ति का अर्थ है
भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्म कर्म का यही प्रयोजन है। ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग की परम संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावना अमृत को संपन्न किया जा सकता है। धन्यवाद माता जी, आज आपसे भगवत गीता का भी एक श्लोक पढ़वा दिया हमने। थैंक यू प्रभु जी, आपकी कृपा है। तो यहाँ पे बताया गया है भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान की सेवा इस जीवन में अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। भक्ति होती है भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। मतलब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ जी। भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, देखो भगवान ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। लेकिन कैसे प्रार्थनाएं करने हैं यह मैं आज आपको लिखवाना चाहूंगा। अगर आपने किसी भक्त के पास समय हो तो 10 हाँ मिनट का समय आपको मैं लूंगा। आप लोग ये प्रार्थनाएं अपने पास नोट किए। जब भी आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान के हाँ दर्शन जी। करते हैं, सुंदर सुंदर भगवान के मुख के जब आप दर्शन करते हैं, तो कल मैं सुन रहा था तो वहां बता रहे थे कि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारे कई जन्मों के जो पाप के ढेर होते हैं वो ढेर के ढेर समाप्त हो जाते हैं केवल दर्शन मात्र से। दर्शन पवित्र करो ही तोमार गुण। और भगवान के भक्तों के दर्शन करने से उससे भी अधिक लाभ होता है। तो आप सब परम भाग्यशाली हैं जो आप भक्तों के दर्शन भी करते हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं। तो इसमें जो है 4, 5, 6 4-5 स्टेप्स हैं कि कैसे भगवान के दर्शन करने हैं। ये आपको कॉपी पेन लेके लिखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहेगा आप सबको। हाँ जी, बोलिए, हमारे पास है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाहूंगा कि आप जब भी जाएं इसकी जो आप लिखेंगे उसकी फोटो क्लिक करें और अपने मोबाइल में रखें। जब भी भगवान के दर्शन करें उस समय आप इस मोबाइल को उठाएं और इसमें से देख के आप भगवान से प्रार्थना करें ताकि आपको ज़्यादा लाभ हो। मैं चाहता हूँ आप सब सुखी हों, और सुखी रहने का एक ही रास्ता है कि भगवान की शरण ग्रहण की जाए। और कैसे प्रार्थना की जाए वो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने लिखना है भगवान का हाँ कोई जी। एक ऐसा गुण जो आपके हृदय को आकर्षित करता है। पहला प्रश्न लिखिए। हाँ जी। क्या लिखा आपने? भगवान का कोई भगवान एक ऐसा का गुण कोई एक जो गुण आपके जो हृदय को हृदय। आकर्षित करता हाँ जी। है। अब आपने ये मैंने प्रश्न बताया है, इसका उत्तर बताइए। भगवान के पास जाते ही आपने सबसे पहले बोलना है ये वाला, ये नहीं बोलना, इसका उत्तर बोलना है। वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। मैं शब्दों में नहीं बता सकती उनको। जब भी हम टेम्पल में जाते हैं तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। हम्म। तो इसमें गुण का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप सुंदरता का बखान कर रहे हैं। देखिए हाँ कोई जी। मान प्रभु लीजिए जी लड़की बड़े बहुत ही मर्सीफुल सुंदर है, है। हैं मर्सीफुल जी? है भगवान, बहुत हाँ बहुत मर्सीफुल है, ठीक मर्सीफुल है। है। हाँ दयावान है, ये भी गुण है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ा शायद आप लोग उससे समझ पाएंगे। जी। देखिए हम सबके जी। अंदर जो है, हम सब जो है अवगुणों से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? अवगुणों हम से। सब किससे भरे हुए हैं? अवगुणों से भरे हुए हैं। तो भगवान के जी। अंदर एक बहुत ही मुख्य गुण है। भगवान जो हमारे दोष हैं उनको नहीं देखते, भगवान अच्छाइयों को देखते हैं। अगर भगवान हमारे दोषों को देखें, है ना, तो हम क्या है, हम भगवान से आंखें मिलाने लायक नहीं बचे। तो पहला भगवान हाँ का जी। विशेष गुण जो मुझे लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ, सबको अलग अलग लगता होगा, कि भगवान हम्म। हमारे दोषों को तो इग्नोर करते हैं। और जो हमारे गुण होते हैं, जो कभी हमने छोटे मोटे को डोनेशन की, कभी दर्शन किए, कुछ भगवान के भक्तों की सेवा कर दी, उसको भगवान लेंस लगा के देखते हैं। क्या करते हैं? गुणों को लेंस लगाकर देखते हैं। हाँ। और जो अवगुण है, जब जो अवगुण जो है हमारे अंदर, जो अवगुण है उनको जब जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो भगवान अपना मुंह फेर लेते हैं उस तरफ से। मतलब जैसे कि भगवान ने आपको देखा ही नहीं। देखा ही नहीं। समझ पा रहे हैं? हाँ जी। ये भगवान का गुण है। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, एक ऐसी प्रार्थना जो आपको, भगवान की एक ऐसा गुण जो आपको बहुत ही सुंदर लगता हो, ये आपने भगवान को बोलना है जाके। क्लियर हुआ सबको हाँ जी। या नहीं हुआ? जी प्रभु जी। हाँ जी, यस प्रभु जैसे जी। अमन प्रभु जी ने बताया भगवान बहुत ही मर्सीफुल है। भाई मर्सीफुल हाँ है, जी। मैं बोल दूं अमन प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, इससे खुश नहीं होंगे ये। आप इनको ये बताओ,
अमन फौजी 24 अगस्त 1999 में आपने मेरे को रेल की टिकट रिजर्वेशन नहीं हो रही थी, आपने रिजर्वेशन करवा दी थी। और आप बहुत ही जो है कोऑपरेटिव पर्सन हो, उससे आकर्षित होंगे। खाली इनके बारे में बोलो फौजी आप बहुत गुणवान हो, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, तो खुश नहीं होंगे। इनको डेट डाल के बताओ फौजी 1999 में मैंने दिल्ली से अहमदाबाद जाना था, मेरी रेल में टिकट रिजर्वेशन नहीं हो रही थी, आपने मेरी A क्लास की टिकट रिजर्वेशन तुरंत करवा के दी थी। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। कोई एक ऐसा गुण भी आपको साथ में बताना है भगवान का। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? अमन फौजी, जी प्रभु जी। तो भगवान दयावान है, कैसे दयावान है भाई बताओ? इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो पूतना का। पूतना जो है भगवान के किस लिए आई थी? भगवान को स्तन पे जहर लगा के आई थी मारने के लिए, है ना? जी प्रभु तो जी। लेकिन भगवान ने पूतना को किसका स्तर दिया? माँ माता का का। स्तर। माता का स्तर दिया। तो ऐसा कोई माता जी। करेगी क्या? तो माता स्तन पे जहर लगा के आए और किसी को मारना चाहे, और जिसको मारना चाहे ये तो अपना भगवान का धाम दे दे, क्या हम ऐसा करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करना चाहूंगा। मेरे को तो ऐसा लगेगा ऐसे व्यक्ति को जिंदा गाड़ दूं जमीन में। मैं तो इतना क्रोधी व्यक्ति हूँ, मुझे तो ऐसा लगेगा। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने मर्सीफुल हैं। भगवान क्या कर रहे हैं शक्ति को? जो जहर दे के मारने आया उसको क्या कह रहे हैं? उसको माता का दर्जा दे दिया। तो जब भी भगवान की प्रार्थना करें, कुछ बोलें, किसी के बारे में बताएं वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अरे भाई बहुत अच्छा, तो क्या अच्छा है उसमें ये बताओ पहले, उससे व्यक्ति प्रभावित होता है। आप सब समझ पाए मेरी बात को? हाँ जी। हाँ अच्छा जी ठीक प्रभु है, जी। आप समझ पाए मेरी बात को ना आप सब? हाँ जी। हाँ जी। मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को या नहीं? हाँ जी 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 बिल्कुल प्रभु प्रभु जी। जी। जी जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। अच्छा, और कोई भक्त की आवाज नहीं आ रही? और भक्त अवेलेबल नहीं है यहाँ पर? ठीक है। दूसरा लिखना है भगवान का कोई ऐसा पास्ट टाइम जो आपको अच्छा लगता है। अब आपको कोई पास्ट टाइम बताना है भगवान का। बताइए कोई भगवान का ऐसा पास्ट टाइम जो आपको अच्छा लगता है। प्रभु जी गोवर्धन पर्वत जो भगवान ने उठाया था। हाँ, क्या किया था उसमें बताओ? प्रभु जी जब इंद्र ने बहुत ज्यादा वर्षा की थी तो पूरे गांव को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, क्योंकि इंद्र की पूजा नहीं करी थी तो वो रुष्ट हुए थे उस समय। हाँ वेरी गुड। तो इसमें ये बता सकते हो कि भगवान इतने कृपालु हैं कि जब उन्होंने ग्वाल बाल को गैयों को देखा, इंद्र की कहर से पूरा गांव डूब रहा है पानी से, सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग डूब रहे हैं, तो भगवान ने क्या करा? अपनी लिटिल फिंगर से के नख के कॉर्नर से गोवर्धन पर्वत को उठाया, है ना? किसकी किसके खुशी के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए उठाया? पूरे गांव वालों के लिए। हाँ, ग्वाल बालों के लिए, सबके लिए। तो ये भगवान का एक पास टाइम। उसके बाद आपने भगवान को बोलना है भगवान देखो आप कितने कृपालु है। जब इंद्र ने सब लोगों पर कहर ढाया तो आपने क्या कहा? आपने पूरे ग्वाल बालों को, पूरे वृंदावन के लोगों को बचाया आपने। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। तीसरा, तीन ऐसी चीजें जिसके लिए आप भगवान को कृतज्ञता प्रकट करेंगे। कृतज्ञता को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। थोड़ी लंबा है जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीख गए तो लोग कहेंगे आपको किसने सिखाया ये चीजें। बहुत ही टफ चीजें हैं, इतनी बहुत कई साल बाद हम लोगों को बताते हैं, लेकिन मैं कहा नहीं, आप लोगों को आज मेरे को क्लास देने का मौका मिला है तो मैं आप लोगों को अच्छे से चीज ये बताऊं ताकि आप लोग भक्ति में जल्दी एडवांस कर सकें। तीन ऐसी चीज जिसके लिए आप भगवान के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बताइए, कोई भक्त प्रभु बताइए। जी एक तो ह्यूमन फॉर्म दिया जिससे कि हम भगवान के लिए कॉन्शियस हो सके, और वेरी गुड। डिवोटीज के साथ एसोसिएशन की दिया हमारे को, जिससे हम डिवोटी से एसोसिएट होके नॉलेज लेके निशा माता ने स्पिरिचुअल लिखा है, मास्टर से। निशा माता ने लिखा है कि हमें डिस्ट्रेस कंडीशन से बाहर निकालते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। हाँ बोलिए बोलिए अमन प्रभु जी। डिवोटीज के एसोसिएशन में आके प्रभु जी हम वापस बैक टू गॉड हेड जा सके, अपने वेरी गुड। धाम वापस तो जाए। तीसरा, तीन बताने हैं आपने। वैष्णव का डिवोटी संग। एसोसिएशन दिया, ह्यूमन बीइंग दी। जी प्रभु जी। हाँ, निशा शेट्टी माता जी कह रहे हैं सोर्स पाथ ऑफ लाइफ, मतलब हमें जो जीवन का लक्ष्य है वो बताया।
जीवन का लक्ष्य हरे नहीं कृष्णा पता था प्रभु जी, ना, हमें पहले हमें हमें भक्तों क्या का था। संग मिलता है जिससे हम श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हर्ष प्रभु जी कह रहे हैं भक्तों का संग मिलता है, तो इससे हम क्या करते हैं, श्रवण भजन और कीर्तन कर कीर्तन पाते हैं। कर पाते हैं। वेरी गुड। तो तीन प्रभु जी, इस्कॉन में जाते हैं तो प्रसादम मिलता है, जहाँ पे हम प्रसादम पाके भी अंदर से शुद्धिकरण होता है हमारा। वेरी गुड। हर्ष प्रभु जी कह रहे हैं तो आप प्रसादम मिलता है, प्रसादम से भी होता है। और सेवा करने का प्रभु जी मौका इस्कॉन में ही मुझे मिलता है। किसी और मंदिर में जाओ तो, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जनरली होता है कि सेवा का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन इस्कॉन में सेवा का मौका ही मौका है। एक बार मांगेंगे तो 10 सेवा मिल जाती है वहाँ पे। जय जय हो, जय हो। वेरी गुड। हर्ष प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। कह रहे मंदिर जाओ तो सेवा करने का मौका मिलता है। तो तीन हरि चीजों बोल का भगवान के आगे कृतज्ञता प्रकट करनी है। क्लियर है? समझ गए आप सब? जी। अब चौथा आपने बोलना है, अब आपकी बारी आ गई है। अब आपका नंबर है। कोई एक ऐसी पर्सनल आध्यात्मिक इच्छा अब आपने भगवान से डिमांड करनी है। क्या इच्छा करनी है? पर्सनल स्पिरिचुअल डिजायर। अब आपका नंबर लग गया भगवान से मांगने का। चौथी बारी में आप भगवान से मांग सकते हो, डायरेक्ट नहीं मांगना आपने। क्या बोला मैंने, क्या रखना है चौथी बारी में आपने? पर्सनल स्पिरिचुअल डिजायर, अपनी कोई पर्सनल आध्यात्मिक इच्छा भगवान के आगे क्या करनी है? भगवान के आगे प्रेमा भक्ति मांगनी है प्रभु जी। भगवान से प्रकट करनी है कि हाँ जी। पर्सनल क्या है, पर्सनल कोई इच्छा, भौतिक आध्यात्मिक इच्छा। प्रेमा भक्ति। वेरी गुड, प्रेमा भक्ति। ऐसे नहीं कहना भगवान से जाके, भगवान मेरे को मर्सिडीज दे दो, नीले रंग की है, काली पीली भी दे दो, 3 दे दो मेरे को। मेरे पास एक नीले रंग की है, 2 और चाहिए मुझे। पीली सफेद नहीं है मेरे, वो भी चाहिए। मटेरियल डिजायर नहीं रखनी भगवान से। कौन सी इच्छा रखनी है? भगवान से भगवान को ही मांगना है। हाँ, निशा माता जी कह रहे हैं भक्ति दो, ज्ञान भी दो हमें साथ साथ। जी। तो अब आपको चौथे नंबर पे आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके प्रार्थना नहीं करनी। ठीक है? ठीक है। 5वां नंबर, कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां आप अपने को कमजोर समझते हैं और जहां भगवान से हेल्प चाहते हैं। आप समझ पाए मेरे प्रश्न को? जी हाँ। कोई ऐसा सेक्टर जहां पे आप कमजोर हैं और आप भगवान से हेल्प चाहते हैं। सपोज मैं मंदिर जाना चाहता हूं और मेरी पत्नी मुझे मंदिर नहीं जाने देती, तो मेरे को क्या प्रार्थना करनी है भगवान से? बताइए। कि कोई कुछ ऐसा इंतजाम कर दो कि मैं किसी तरीके से भी मंदिर जा सकूं। हाँ, वेरी गुड। चेंज हर माइंड। निशा माता जी बहुत अच्छा जवाब दिया है कि भगवान आप उसका दिमाग ही बदल दो, है ना? हाँ तो जी। भगवत गीता के 15 अध्याय के 15 श्लोकों में बताया है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान क्या करते हैं? उस जीव का हृदय बदल देते हैं। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर पे आके आपका नंबर आता है जब आप भगवान से कुछ अपनी डिमांड रख सकते हैं। तो जब भी हम भगवान राधिका रमन के आगे जाएं, कहीं भी वृंदावन जाएं, तो हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं चाहूंगा आप सब इसको जो आपने लिखा है, इसको आप फोटो खींच के अपने मोबाइल में लाइफ टाइम रखें। जब भी आप भगवान के सामने प्रकट होते हैं तो आप ये प्रार्थनाएं भगवान से कर सकते हैं। कैसा लगा आप सबको? ये तो प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छी चीजें बताई हैं, क्योंकि हम इन चीजों के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सीधा सीधा जाके अपनी डिजायर्स रख देते हैं कि भगवान जी ये दे माता दो, जी, भगवान जी वो दे दो। माता जी मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से, शिला प्रभुपाद के से जो सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। मैं तो एज ए पोस्टमैन हूँ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे को पीछे जो मिला है मैं आपको दे रहा हूँ। ये तो मेरी सेल्फ, कोई मेरा इसमें एफर्ट्स नहीं है कुछ भी। जो मुझे मिला पीछे से वो मैं दे रहा हूँ आपको। मेरा कोई गुणगान नहीं करिए, प्रपात का गुणगान कीजिए। थैंक यू वास्तविकता प्रभु जी। गुणगान के लिए एक ही व्यक्ति है, वो शिला प्रपात, जिन्होंने यस हम सबको इस भक्ति मार्ग में लगाया है। तो हमें यस प्रभु हृदय से जी। उनका जो है गुणगान करना चाहिए, उनका प्रचार करना चाहिए, उनसे लोगों को जोड़ना चाहिए। ठीक है? अब ठीक आगे है कौन प्रभु सा पढ़ना चाहेंगे? हरीश तो जी है आपके पास में ये कृष्ण बुक? हर्ष तो जी? नहीं प्रभु जी, बुक नहीं है, तभी मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, धन्यवाद। और किस भक्त के पास में पुस्तक है इस समय?
ठीक है, पाठ ठीक है प्रभु जी, पढ़ूं प्रभु जी? माता जी आप पढ़िए। ठीक है, पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की यहाँ से हाँ जी, आर्तवाणी सुनी। हाँ जी, भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेह में दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण बलराम तथा गौओं के बीच भांडीरवन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गौएं सुरक्षित हैं। माता जी आपकी उन्होंने ना, माता जी हरे जी कृष्णा, हाँ जी, हाँ जी, माता हाँ जी जी आपकी प्रभु ना जी। आवाज बीच में गायब हो गई है। आपकी आवाज बीच में ना गायब हो गई थी। हो सके तो आप अच्छा, दोबारा से पढ़िए। भगवान कृष्ण ने, अच्छा मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ प्रभु जी। आपकी बीच में अब आ आवाज रही है गायब प्रभु हो जी गई थी। आवाज? अब आवाज आ रही है? जी मैं दोबारा पढ़ देती हूँ प्रभु जी। बिल्कुल आ रही है माता जी, बिल्कुल आ रही है। भगवान कृष्ण ने अपने थैंक यू प्रभु जी। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उन पर स्नेह में दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल के ग्रास से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण बलराम तथा गौओं के बीच भांडेरवन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए हैं और उनकी गौएं सुरक्षित हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक ना होकर देवता हैं। आगे पढ़ना है प्रभु जी, पैराग्राफ एक और है। पढ़िए पढ़िए माता जी। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बालों तथा गौओं को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गईं। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 12 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस जय प्रकार शिला प्रभुपाद की की जय। जय। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब गायों ने और भैंसों ने चिल्लाया भगवान हमें बचाओ, तो भगवान ने आके क्या करा, सारी अग्नि को पी गए भगवान। और पीने के बाद क्या हुआ, जब उन्होंने इस प्रकार से देखा तो सारे बालक वगैरह सब मूर्छित हो गए। और जब उन्होंने होश आया तो उन्होंने कहाँ पाया अपने आप को, भांडेर वन में। जो वृंदावन है, जो ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है, इसमें कितने वन है? 12। 12 वन है। तो 12 वनों हाँ में जी, से एक वन का नाम है वृंदावन। हाँ जी, ऐसे ही और वन है, जैसे भांडेर वन, ठीक है ना, ठीक है। ताल वन, काम्य वन, ऐसे बहुत सारे वन हैं ब्रज 84 कोष की परिक्रमा। तो यहाँ पे भांडेर वन पे उन्होंने अपने आप को पाया और बहुत ही प्रसन्न हुए कि हम सब सुरक्षित हैं, बाल बाल बच गए। और इस प्रकार से वो बहुत ही प्रसन्न हुए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, कौन भक्त बताना चाहेंगे? क्या क्या हम लोगों ने आज सुना या सीखा? 1 मिनट में कौन रिकैप करना चाहेंगे? जैसा भी आप लोग बता सकते हैं। प्रेयर्स का बता सकते हैं, क्या क्या प्रेयर्स में क्या क्या सीखा आपने? कोई भक्त चाहेंगे बताना प्रेयर? प्रभु जी, पहले तो भगवान यस का कोई बोलिए ऐसा बोलिए। गुण जो हमारे हृदय को आकर्षित करता है पहले प्रेयर्स में। हाँ, जैसे फिर एग्जांपल भगवान का दीजिए। कोई ऐसा पास टाइम जो हमें अच्छा लगता है। नहीं नहीं, पहले एग्जांपल दीजिए साथ में आप, पहले 1 नंबर जी, का। भगवान का कोई ऐसा गुण जो हृदय को आकर्षित करता है। हाँ, अब इसका आंसर दीजिए आप कोई। भगवान बड़े दयालु हैं और भगवान हमारे बुरे कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते और अच्छे कर्मों की तरफ लेंस लगा के देखते हैं भगवान, और हमें क्षमा कर देते हैं भगवान। ले अमन जी,
अमन जी, लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा दिखाता है, एक बड़ा दिखाता है। ये बड़ा बड़े वाले दिखा- लेंस अच्छे को क्या कर बोलते हैं? नहीं, बड़े वाले लेंस को क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। बड़े वाले लेंस का नाम अलग होता है, छोटे वाले लेंस का नाम अलग होता है। जो जी बड़ा करके दिखाता है उसका लेंस का नाम अलग है, छोटा करके दिखाता है उसका लेंस का नाम अलग है। तो जो बड़ा करके दिखाता है भगवान उस वाले लेंस से देखते हैं। जी प्रभु जी। ठीक है, जी आगे। वेरी सेकंड, गुड। भगवान का कोई ऐसा पास टाइम जो हमें अच्छा लगता है? हाँ, हमें नहीं लिखना प्रभु जी, हमें नहीं लिखो, ये पर्सनल है, जो जी आपको अच्छा लगता है। जी ये पर्सनल है, सबको अलग अलग लगेगा, ठीक है ना। जी प्रभु जी। हाँ, बताइए कोई। प्रभु जी, जो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था या और सब ग्वालों को की रक्षा की थी इंद्रदेव से। हाँ, ठीक है, वेरी गुड वेरी जी, गुड। 3 चीजें सेकंड, जिसके लिए थर्ड, भगवान थर्ड। का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हाँ, जी, जैसे बताइए। जैसे जैसे भगवान ने हमारे को ह्यूमन फॉर्म दिया, कॉन्शियसनेस दी कि वेरी हम गुड। भगवान के बारे में जान पाए, हाँ, डिवोटीज का संग गुड, दिया वेरी गुड, और सेवा दी और एक वेरी मौका गुड। दिया जिससे कि हम वापस अपने धाम वापस जा सके भगवान के पास। जय जय जय। वेरी गुड। और फिर प्रभु जी, फोर्थ। फोर्थ, आध्यात्मिक डिजायर, कोई पर्सनल हमारा भगवान से स्पिरिचुअल डिजायर है। हाँ, वो आपने भगवान से कोई आध्यात्मिक इच्छा प्रकट करनी है अपनी। जी, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे है, मैं उसको केदारनाथ नहीं आप। जा पा रहा या वृंदावन नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारण से, तो भगवान से वही डिजायर करना है कि भगवान मुझे आपके धाम आना है दर्शन करने। कोई ऐसे भी रख सकते हैं इच्छा, भगवान मेरे पास करोड़ों रुपए रखा है, मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं भगवान जी आपकी सेवा में दे नहीं पाता हूँ, मेरा हृदय बड़ा कर दो। ऐसा भी जी होता है ना कई बार हमारे साथ। जी प्रभु जी। मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं करोड़ों रुपए मेरे पास रखा है, पता नहीं किस लिए रखा है, मैं भगवान आपकी सेवा में दे नहीं पाता, मेरी बुद्धि ठीक करो, मैं आपकी सेवा में दे पाऊँ। ये जी इच्छा भी रख प्रभु जी। सकते हैं। जी प्रभु जी। ये भी पर्सनल आध्यात्मिक इच्छा है। जी प्रभु ठीक जी। है ना। हाँ, जी, आगे। फिर प्रभु जी, कोई कोई भी ऐसी क्षेत्र जहाँ पे हम भगवान की हेल्प चाहते हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम वीक हैं, स्पेशली जहाँ पे लिखिए हम जहाँ वीक पे है। हम वीक हैं। इसमें वीक लिखना बहुत जरूरी है। जी प्रभु जी। हाँ, जैसे जैसे प्रभु जी कई हम ये लिख चैंटिंग सकते हैं। पूरी नहीं कर पा रहे, पूरी चैंटिंग नहीं, राउंड्स हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान की हेल्प चाहेंगे कि भगवान आप हमारे हेल्प करें कि हम पूरी चैंटिंग करें, अपना पूरा नित्यनेम पूरा फॉलो करें। वेरी गुड वेरी गुड, जय जय अमन कोहली, बहुत सुंदर। हरि बोल। तो अब आप बताइएगा, आप में से कौन कौन भक्त हैं जो घर पर भी ये प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है मंदिर जाएंगे तो ही प्रार्थना करेंगे, आपके घर पे भी कैलेंडर होगा या मंदिर होगा या आपके मोबाइल में पिक्चर होगी राधिका रमन की, आप उनके सामने भी प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है मंदिर जाएंगे जब भी प्रार्थना करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा, यस लिख के भेजें, कौन कौन से भक्त जो है प्रतिदिन ये प्रार्थना करेंगे। यस लिख के भेजिए। निशा माता जी का जवाब आया, अमन पऊ जी, वेरी गुड। पाठक माता जी, हर्ष कपूर पऊ जी, वेरी गुड। रूमा गोविंद माता जी, वेरी गुड। नीलम श्राफ माता जी, वेरी गुड। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने जो संपर्क में लोग हैं, जो आपके नियर एंड डियर हैं, उनको भी आप ये कैसे प्रार्थना करते हैं आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी सुनेंगे आपके। क्या मैं आप लोगों को आज सिखा पाया कि कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु आज जी। की क्लास से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को ओवर करेंगे। किसी भी वक्त का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है या कोई करेक्शन है या कोई इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी बता सकते हैं। आई एम रेडी टू हियर। प्रभु जी, मेरा आज के चैप्टर से तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक अलग एक क्वेश्चन है, पूछूं आपसे? हाँ माता जी, आप पूछना, मैं स्पेशल कुछ और बात बताना चाहता था, वो और समझ लीजिए। अभी ना हाँ जी। 14 तारीख की राधा अष्टमी है, जी। तो राधा अष्टमी को मंगल आरती होगी हमारे मंदिर में सुबह 4:30 बजे, गुरु हाँ पूजा होगी जी। 8 बजे, फिर जो है
प्रसाद होगा 11 बजे, 11 या 11:30 बजे शुरू होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब उस दिन मंदिर जरूर आए भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए और भगवान की कृपा लेने के लिए। तो मैं हम आपसे तो भक्तों प्रभु से जी मंगल आप आरती में ही आ पाते हैं। हाँ, जब भी आपको समय हो, मुझे बड़ी हाँ जी, प्रसन्नता होगी। मंगल आप आरती मंदिर में। जो भी जिसको सूट करता हो, चाहे कोई प्रसादम के समय हाँ जी, आइए, चाहे कोई गुरु पूजा में आइए, चाहे मंगल आरती में आइए। मंगल आरती आइए तो बहुत ही सुंदर है, और अगर और ज्यादा रुक सकते हो तो अति सुंदर है। बस मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाई अगर आप ऐसा आएंगे क्योंकि दिन में फिर प्रभु तो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रसन्न कर पाएंगे और राधा रानी की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, बोलिए माता जी। अब मैं इसलिए ठीक। अनाउंसमेंट भूल जाता है, इसलिए आपको बीच में टोका माता जी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, ये बार बार आता है कि हम अपने पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको इस जन्म में भुगतते हैं, तो फिर दोबारा हम फिर उन्हीं कर्मों के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर हम अगले जन्म में भुगतते हैं। तो ऐसा भी तो कोई एक रीजन होना चाहिए कि हम अपने अगले पिछले कर्मों से मुक्त हो जाएं। ऐसे तो हम फंसते ही चले जाएंगे, पिछले जन्म के आप भुगत रहे हैं, इस जन्म के अगली बार भुगतेंगे, तो कब तक फंसे रहेंगे इन कर्मों में। कोई ऐसा रास्ता जो हम अपने कर्मों से निकल जाएं, चाहे वो अच्छे कर्म है बुरे कर्म है, जिनसे भी हम निकले हैं उनसे बाहर। माता जी बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, मैं भी फंसा हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। और भगवत गीता में प्रश्न 3.9 आता है। अब समय पूरा हो गया है, नहीं तो मैं फिर दोबारा बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ 3.9 जी, में बताया गया, वो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के अलावा किया जाता है, उसके रिएक्शंस आएंगे ही आएंगे। 3.9 जब भी आपके पास समय हो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है प्रभु ना। जी, ठीक है। और दूसरा ये है माता जी, एक व्यक्ति था, उसने क्या था, पेड़ को पकड़ रखा था। क्या था? पेड़ को पकड़ा हुआ था, और पेड़ वो को सड़क पकड़ा पर हुआ खड़ा था। होकर जोर जोर के चिल्ला रहा था, कोई मुझे पेड़ से छुड़ाओ, कोई मुझे पेड़ से छुड़ाओ, कोई मुझे पेड़ से छुड़ाओ। वो जोर जोर के चिल्ला रहा था। तो कोई वहां पे अमन फौजी जैसे इंटेलिजेंट आदमी पहुंचे, कह रहे भाई क्यों चिल्ला रहे हो आप? कह रहे चिल्ला उस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। कह रहे मूर्ख, तू पेड़ को छोड़ दे, पेड़ ने थोड़ी पकड़ रखा है तेरे को, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। तो कह रहे अच्छा। उसने उसका हाथ हटाया, पेड़ से छूट गया वो। कह रहे इतना आसान था? कह रहे हाँ। तो माता जी भक्ति करना बहुत ही सरल है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन 16 माला करें तो बहुत ही आसान है भक्ति करना। आप इतना मत सोचिए इस जन्म के, अगले जन्म के, इस जन्म में, उस जन्म के, इस जन्म में। आप कृष्ण भावना भाव के भक्तों का संग कीजिए, 16 माला का जप कीजिए, शिला प्रपात जी आपकी रक्षा करेंगे, अपने आप आपको कर्म के फलों से काटेंगे। और क्या नाम है, दोबारा से आप पाप में कार्य नहीं करेंगे, आपके हाथ में। दैट इज ठीक है ऑल प्रभु यू, जी, सब आपके हाथ में। भगवान तो बहुत ठीक है कृपालु है। जी। किसी और भक्त का कोई प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। मेरी तरफ से किसी भक्त को बुरा लगा हो या किसी को कोई पर्सनल दुख हुआ हो तो मैं आप सब भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। जय पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।